जैसे ही सुहानी फ्लोर पर गिरती है, दर्द से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वहां पर युवराज और सुहानी के अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ ही देर बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वो पीठ के बल जमीन पर पड़ी थी और उसके सामने युवराज खड़ा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि युवराज के होते हुए सुहानी की ये हालत हुई थी। सुहानी जमीन पर पड़े हुए ही दर्द भरी आवाज में युवराज से कहती है, युवराज सर, आपने मुझे गिरने क्यों दिया? क्यों किया युवराज ने सुहानी के साथ ऐसा? क्यों समायरा बार बार अर्नव की मदद कर रही है? क्या इसके पीछे उसका कोई मकसद है या है कोई और वजह? सुहानी नाराजगी के साथ युवराज को देख रही थी। युवराज जवाब देता है, बार बार तुम्हें गिरने से बचाना मेरा काम नहीं है। सुहानी उठकर फ्लोर पर ही बैठ जाती है और अपने कोहनी पर लगे चोट को सहलाते हुए कहती है, इसे काम नहीं, हेल्प कहते हैं। युवराज उसी अंदाज में कहता है, हेल्प उसकी की जाती है जिसे उसकी सच में जरूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर बार बार गिरती हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मुझे जरूरी नहीं लगा। ये कहकर युवराज अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। युवराज को जाते देख सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, क्या युवराज सर को मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? ये कहकर सुहानी जल्दबाजी में खुद ही उठ जाती है और युवराज के पीछे जाने लगती है। युवराज तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि सुहानी उसके पीछे जरूर आएगी। सुहानी भागते हुए युवराज के पीछे पीछे जाने लगती है। युवराज इस वक्त इतनी तेजी से चल रहा था कि उसकी स्पीड मैच करने के लिए सुहानी को लगभग भागना पड़ रहा था। वो युवराज के पीछे भागते हुए ही कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज उसी स्पीड से चलते हुए कहता है, हाँ बोलो। सुहानी कहती है, मेरा मतलब है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। युवराज सामने देखकर चलते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो पार्सल मैंने नहीं भेजा है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, नहीं, ये उस पार्सल के बारे में नहीं है, मुझे आपसे किसी आदमी के बारे में पूछना है। युवराज बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए कहता है, किस आदमी के बारे में? सुहानी अब युवराज के पीछे भागते हुए थक गई थी और हाँफते हुए कहती है, मिस्टर महेश सक्सेना। सुहानी के मुंह से ये नाम सुनकर युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन सुहानी अपने फ्लो में भागते हुए आगे बढ़ जाती है। युवराज से 3-4 कदम आगे जाकर उसे एहसास होता है कि युवराज पीछे ही रुक गया है। वो रुककर वापस युवराज के पास आती है। इधर युवराज सुहानी के मुंह से महेश सक्सेना का नाम सुनकर हैरत में था, लेकिन वो अपने चेहरे से सुहानी को कुछ पता चलने नहीं देता। युवराज अपने मन में कहता है, सुहानी मिस्टर महेश सक्सेना के बारे में क्यों जानना चाहती है? क्या उसे याद आ गया है कि महेश सक्सेना ही उसके रियल डैड हैं? ये सोचकर युवराज सुहानी से कहता है, तुम्हें मिस्टर सक्सेना के बारे में क्यों जानना है? युवराज का ये सवाल सुनकर सुहानी कुछ घबरा जाती है, क्योंकि उसने इस सवाल का जवाब सोचा ही नहीं था। वो युवराज को इस वक्त सच नहीं बताना चाहती थी। सुहानी एक बहाना बनाते हुए कहती है, सर वो क्या है ना, ये नाम बार बार मैंने मेरे सपने में सुना है। जब मैंने इस नाम के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर सक्सेना शिमला से ही हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। शायद इससे मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता चल जाए। सुहानी नहीं जानती थी कि उसका ये झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये सुनकर युवराज अपने मन में कहता है, शायद सुहानी को अब अपना पास्ट याद आने लगा है। ये सोचते हुए युवराज कहता है, मिस्टर सक्सेना शिमला के एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे। कुछ सालों पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। सुहानी कहती है, इतना तो मुझे भी पता है, मुझे उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। युवराज कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ठीक है, आज शाम 5 बजे रेडी रहना। ये कहकर युवराज अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली थी
लेकिन तब तक युवराज ऑफिस के अंदर जा चुका था। वो खुद से कहती है, 5 बजे रेडी रहना मतलब क्या है? सुहानी को युवराज की बात समझ नहीं आई थी। वो फिर बड़बड़ाते हुए जाने लगती है, ये युवराज सर मुझे कभी समझ ही नहीं आते। कभी तो मुझे उस साए से बचा लेते हैं, लेकिन आज गिरने से भी नहीं बचाया। कितनी जोर से लग गई मुझे आज। ये कहते हुए सुहानी अपनी कमर पकड़कर चलने लगती है। युवराज के जाने के बाद अब उसे दर्द का एहसास हो रहा था। शाम के 5 बजे थे। सुहानी कॉलेज की पार्किंग में युवराज की कार के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ठीक 5 बजे युवराज अपनी कार के पास पहुंचता है और सुहानी से कहता है, कार में बैठो। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? युवराज कहता है, उसके पास जो तुम्हें महेश सक्सेना के बारे में सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये सुनकर सुहानी हैरान रह जाती है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कौन है वो? युवराज कोई जवाब नहीं देता और अपनी कार में बैठ जाता है। सुहानी के पास भी अब कार में बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो समझ गई थी कि अब युवराज उसे कुछ नहीं बताने वाला है। युवराज खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। सुहानी भी बिना कुछ कहे बैठी थी। वो बीच बीच में अजीब अजीब सी शक्लें बनाकर तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। युवराज सुहानी की ये हरकत काफी देर से नोटिस कर रहा था। एक टाइम के बाद जब युवराज से ये सब टॉलरेट नहीं होता, वो सुहानी से कहता है, तुम कुछ पूछना चाहती हो? सुहानी एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, आपको कैसे पता? युवराज सामने देखते हुए कहता है, जैसे तुम्हें पता है कि मुझे इरिटेट कैसे करना है। ये सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है। युवराज कहता है, अब ये अजीब सी शक्लें बनाना बंद करो और पूछो क्या पूछना है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, हम किससे मिलने जा रही हैं? सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज अपनी कार रोक देता है। युवराज को ऐसे कार रोकते देखकर सुहानी घबरा जाती है। वो मन में सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? सुहानी जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, युवराज अपने बाईं तरफ देखते हुए कहता है, हम यहाँ आ रहे थे। युवराज की बात सुनकर सुहानी भी बाईं तरफ देखती है। रोड के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसके सामने एक छोटा सा गार्डन था। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, ये किसका घर है? युवराज कहता है, ये हमारे गार्डनर का घर है। ये पहले मिस्टर सक्सेना के घर में काम करते थे। मुझे लगता है तुम्हारे बहुत से सवालों का जवाब इनके पास जरूर होगा। युवराज की बातें सुनकर सुहानी उस घर को देखने लगती है। युवराज आगे कहता है, यहीं बैठे रहना है या अंदर चल के उनसे बात भी करोगी? सुहानी हड़बड़ाकर कार से बाहर निकलती है। युवराज भी कार से निकलकर बेझिझक आगे बढ़ जाता है। सुहानी भी युवराज के पीछे पीछे जाती है। युवराज घर के दरवाजे तक पहुंचकर डोरबेल बजा देता है। डोरबेल बजने के कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलते हैं। वो आदमी युवराज को देखकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, युवराज बाबा, आप यहाँ? युवराज कहता है, जीतू काका, आज मैं कुछ काम से आया हूँ। जीतू काका कहते हैं, कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? युवराज कहता है, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ये कहकर युवराज थोड़ा साइड हो जाता है और जीतू काका की नजर युवराज के पीछे खड़ी सुहानी पर जाती है। सुहानी को देखते ही जीतू काका अपना चश्मा एडजस्ट करके उसे गौर से देखते हैं। उन्हें सुहानी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जीतू काका के ऐसा देखने से सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती है। जीतू काका उन्हें अंदर बिठाकर युवराज से कहता है, कहिए युवराज बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? युवराज सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, काका, यह आपसे कुछ पूछना चाहती है। जीतू काका मुस्कुराते हुए सुहानी को देखकर कहते हैं, कहो बेटी, क्या पूछना है तुमको? सुहानी कुछ नर्वस होकर कहती है, काका, मुझे मिस्टर महेश सक्सेना के बारे में आपसे पूछना था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही दिनों में उनके परिवार में
सबकी मौत हो गई? सुहानी का ये सवाल सुनकर जीतू काका के चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ दिखने लगते हैं। वो फौरन युवराज की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों से समझ आ रहा था कि वो युवराज से कोई सवाल कर रहे हैं। युवराज अपनी पलकें झपकाकर जीतू काका को सुहानी के सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। सुहानी कंफ्यूज होकर एक बार जीतू काका को तो एक बार युवराज को देख रही थी। युवराज का इशारा समझकर जीतू काका सुहानी से कहते हैं, बेटा, सक्सेना साहब के साथ वो सब उस मनहूस कुएं की वजह से हुआ था। जीतू काका का जवाब सुनकर सुहानी चौंक जाती है, लेकिन युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं बैठा रहता है। उसे पहले से ही ये सारी बातें पता थीं, लेकिन वो सुहानी को ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो ये सब जानता है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, काका, आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। जीतू काका फिर से उसे गौर से देखते हैं। उन्हें अब भी सुहानी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये लड़की सक्सेना साहब के बारे में क्यों जानना चाहती है। लेकिन वो सुहानी से कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि युवराज उसके साथ था और युवराज ने उन्हें सुहानी को सारी बातें बताने का इशारा किया था। जीतू काका को युवराज पर पूरा भरोसा था। जीतू काका अपनी बात कहना शुरू करते हैं। बेटा, सक्सेना साहब बहुत बड़े आदमी थे। वो शिमला के सबसे रईस और इज्जतदार इंसान थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उनका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उनके परिवार में उनकी बीवी अवंतिका मैडम और उनकी एक प्यारी सी बेटी शिवी थी। ये सुनकर सुहानी बोल पड़ती है, शिवी? सुहानी को ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। उसे याद आता है कि सपने में जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब एक आदमी बार बार शिवी शिवी कहकर पुकार रहा था। सुहानी का ये रिएक्शन देखकर युवराज समझ जाता है कि उसे फिर से कुछ याद आ रहा है। जीतू काका कहते हैं, हाँ बेटा, शिवी नाम था उसका। बड़ी प्यारी बच्ची थी। दिन भर मेरे साथ गार्डन में ही खेलती रहती थी। सक्सेना साहब का बड़ा प्यारा सा हंसता खेलता परिवार था। जीतू काका की बात सुनकर सुहानी बीच में ही बोल पड़ती है, काका, फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया? अब जीतू काका फिर से दुखी हो जाते हैं। वो उदासी और गुस्से के साथ आगे कहते हैं, सक्सेना साहब उस पुराने रोड वाले बंगले में रहते थे जहां वो मनहूस कुआं है। सुहानी फौरन कहती है, लेकिन मिस्टर सक्सेना वहां क्यों रहते थे? वो जगह तो बहुत खतरनाक है ना, वहां कोई भी नहीं जाता। जीतू काका कहते हैं, नहीं बेटा, पहले वो जगह वैसी नहीं थी जैसी अब है। पहले उस जगह के आसपास लोग जाते भी थे और वहां कुछ लोगों का घर भी था। आज से 11-12 साल पहले की बात है, जिसे आप लोग विशिंग वेल कहते हो। उस जगह पर लोगों की मौतें नहीं होती थी। उसे 200 साल पहले एक सिद्ध अघोरी बाबा ने बांध दिया था, जिसके कारण वो साया उस कुएं से बाहर नहीं आ पाता था। तब आज की तरह उस कुएं का खौफ नहीं हुआ करता था। लोग बस उससे दूरी बनाकर रखते थे। सुहानी गौर से जीतू काका की बातें सुन रही थी। वो कहती है, फिर क्या हुआ काका? जीतू काका आगे कहते हैं, फिर पता नहीं कैसे किसी ने उस साए को आजाद कर दिया और आजाद होते ही उस साए ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये सुनकर युवराज उदास हो जाता है। जीतू काका आगे कहते हैं, सक्सेना साहब का घर उस कुएं के पास ही था। जब वहां लोगों की मौतें शुरू हुई थी, तब हम सब ने उनसे कहा था कि वो उस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन सक्सेना साहब इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिनों के बाद अवंतिका मैडम के बर्ताव में बदलाव आने लगा।
पहले तो वो बहुत खुश रहती थी और सबसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा बहुत बढ़ने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वो सब पर इतना गुस्सा करने लगी थी कि वहाँ के नौकर भी काम छोड़कर जाने लगे थे। एक बार तो उन्होंने शिवी की केयर टेकर की गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी तक दे डाली थी। शिवी बिटिया, जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसे उन्होंने डांटना, यहाँ तक कि मारना भी शुरू कर दिया था। सक्सेना साहब अवंतिका मैडम के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने उनका कई डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ये कहते हुए जीतू काका रुक जाते हैं। अब उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। सुहानी कहती है, फिर क्या काका? काका कांपती हुई आवाज में कहते हैं, एक रात मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में टॉर्च लेकर कुछ ढूंढ रहा है। जब मैं उसके पास गया तो देखा कि वो सक्सेना साहब थे। वो अवंतिका मैडम को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। उन्हें ढूंढते हुए हम घर से बाहर निकले और जो हमने देखा। ये कहते हुए जीतू काका कांप जाते हैं। ऐसा क्या देखा था जीतू काका और मिस्टर सक्सेना ने? क्या है अवंतिका का राज? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।